नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। रोक के बाद भी फतेहाबाद में लगा पशु मेला, मंत्री बोले वीडियो भेजें, FIR दर्ज कराएंगे। 10 पशुओं की हो चुकी है मौत, 504 पीड़ित। हरियाणा के फतेहाबाद में पशुओं में फैली लंपी स्किन को लेकर प्रशासन कितना लापरवाह है, इसकी रविवार को पोल खुल गई। सरकार ने एहतियातन पशु मेलों के आयोजन और पशुओं के एक से दूसरे जिलों में ले जाने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन बावजूद इसके रविवार को फतेहाबाद पशु मेला लगा। बड़ी संख्या में पशु यहाँ आए। इसको लेकर पशुपालन विभाग के उप निदेशक ने कहा कि मेलों के लिए सरकार टेंडर देती है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। वहीं मंत्री JP दलाल ने जिम्मेदारों पर FIR दर्ज कराने की बात कही है। आदमपुर उपचुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अनुराग ढांडा बोले। कुलदीप नाकाम विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता चलाएंगे झाड़ू। हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव लड़ने की आम आदमी पार्टी ने रविवार को घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि हम उपचुनाव के लिए तैयार हैं। ढांडा ने कहा कि कांग्रेस और BJP की मिलीभगत खत्म कर आदमपुर के नाकाम विधायक को हटाकर कार्यकर्ताओं ने इस बार झाड़ू चलाने का प्रण लिया है। ढांडा ने कहा कि साल 1968 से आदमपुर विधानसभा में एक ही परिवार के विधायक रहे हैं और बदले में ऐसा विकास मिला। कुलदीप बिश्नोई परिवार ने आदमपुर को गुलाम समझ रखा है, इस बार हिसाब होगा। पानीपत में तिरंगे का अपमान, सिविल अस्पताल में फहराया फटा ध्वज। MLA विज के निवास पर नेशनल फ्लैग से ऊंचा BJP का झंडा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री की अपील पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत देश भर में 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है, मगर इस मुहिम की घोषणा होते ही हरियाणा भर से कई तरह के विवाद सामने आने लगे हैं। कहीं तिरंगे को जबरदस्ती भेजने के मामले सामने आए, कहीं राशन डिपो पर तिरंगा खरीदने पर ही राशन दिए जाने की बात सामने आई है, तो कहीं कहीं तिरंगे को बेकदरी से एक जगह से दूसरे जगह पर ढोए जाने की भी वीडियो सामने आई है। सरकारी अस्पताल में तिरंगा फटा हुआ, झुका हुआ लहराया गया। इतना ही नहीं, अशोक चक्र भी सही जगह नहीं है। शहरी विधायक प्रमोद विज के मॉडल टाउन निवास पर तिरंगे से लगभग 3 फुट ऊंचा BJP झंडा लहरा रहा है। वहीं दुकानों घरों में तिरंगा झुका हुआ लगाया गया है। बाबरपुर मंडी में अशोक चक्र की गलत छपाई वाला तिरंगा बेचा जा रहा है, तो शहर भर में तिरंगे वितरित करने के लिए नगर निगम की कूड़े वाली रेडियो में तिरंगे डालकर ले जाए जा रहे हैं। कहीं केसरिया रंग की जगह लाल रंग वाले तिरंगे भी लहराए गए हैं। कुलदीप के गढ़ में सोनाली की तिरंगा यात्रा, बिश्नोई के MLA पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा नेत्री का आदमपुर में पहला कार्यक्रम। हरियाणा के पूर्व CM चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के MLA पद से इस्तीफा देने के बाद आदमपुर में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। कांग्रेस छोड़कर कुलदीप ने भाजपा में शामिल होने के बाद आदमपुर से पार्टी टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट अब एक्टिव हो चुकी है। सोनाली कुछ दिनों से आदमपुर से दूर थी, मगर रविवार को उन्होंने आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। सोनाली की इस तिरंगा यात्रा में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे। सोनाली खुद हाथ में तिरंगा पकड़े हुए कार के सनरूफ से बाहर निकलकर झंडा फहरा रही थी। हरियाणा में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 873 नए मरीज मिले, 809 ठीक हुए, कोई मौत नहीं। हरियाणा में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 873 नए मरीज मिले हैं और 809 ठीक हुए और कोई मौत नहीं हुई। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन समेत कोरोना से 10,42,083 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,26,372 ठीक हो चुके हैं। वहीं 10,768 की मौत हो चुकी है। इस समय 4,943 सक्रिय मरीज बताए जा रहे हैं। जिला बुलेटिनों के मुताबिक प्रदेश में 24 घंटे के भीतर गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 441, फरीदाबाद में 85, हिसार में 34, सोनीपत में 25, करनाल में 14, पंचकुला में 53, अंबाला में 21, पानीपत में 8, सिरसा में 17, रोहतक में 28, यमुनानगर में 67, कुरुक्षेत्र में 12, महेंद्रगढ़ में 8, जींद में 22, झज्जर में 23, फतेहाबाद में 4, कैथल में 4, पलवल में 2, रेवाड़ी, भिवानी, दादरी और नूंह जिले में कोई भी नया मरीज नहीं मिला है। इंडिपेंडेंस डे 2022 हरियाणा में अलर्ट, कड़ी सुरक्षा में होंगे कार्यक्रम। समालखा में CM करेंगे ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में होने वाले समारोह पुलिस की कड़ी सुरक्षा के घेरे में होंगे। उधर पड़ोसी राज्यों की सीमा पर नाकेबंदी कर दी गई है। आजादी के अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अंबाला कैंट में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समालखा में ध्वजारोहण करेंगे। असंध में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बहादुरगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और रादौर में गृह मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण करेंगे। पावन अवतार दिवस पर डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने लाखों पौधे रोपित कर धरा को दी हरियाली की सौगात। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के 55वें पावन अवतार दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत ने देश विदेश में लाखों पौधे रोपित करके धरती माँ को हरियाली की सौगात दी। इसी कड़ी में शाह सतराम जी धाम में हनीप्रीत इंसा व डेरा प्रबंधन सदस्यों ने पौधारोपण किया। पावन अवतार दिवस के उपलक्ष्य में सुबह 8 बजे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के अन्य राज्यों व विदेशों में पौधारोपण महाअभियान शुरू हुआ।
बागवानी किसानों को बड़ी राहत, खाद पर मिल रहा है 50% अनुदान। बागवानी विभाग लगातार जिले में बागवानी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, जिसके चलते आए दिन किसानों के लिए बागवानी विभाग फसलों पर अनुदान देकर किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। बागवानी की फसलों के लिए घुलनशील खाद पर 50% अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। बागवानी विभाग बागवानी की फसलों के लिए एक किसान को 10,000 रुपए के घुलनशील खाद पर 50% तक अनुदान देगा। घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार दे रही बम्पर सब्सिडी, फटाफट करें अप्लाई। केंद्र सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सोलर रूफटॉप स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, जो आपको लगभग 25 साल तक मुफ्त यानी फ्री बिजली देता है। दरअसल हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आपको सोलर रूफटॉप योजना के तहत आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दे रही है। केंद्र सरकार की सोलर स्कीम के तहत सोलर एनर्जी के लिए 40% सब्सिडी दी जाती है। एक अनुमान के मुताबिक 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने में करीब 60 से 65,000 रुपए का खर्च आता है। सोलर पैनल लगाने के 30 दिनों के भीतर सब्सिडी राशि लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाती है। अलविदा राकेश झुनझुनवाला, कार्डियक अरेस्ट से हुआ निधन। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से 37 साल में 46,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया था। इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का आज यानी रविवार को 62 साल की उम्र में निधन हो गया। सुबह 6:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचने पर अथॉरिटीज ने झुनझुनवाला को मृत घोषित किया। अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक समदानी ने बताया कि झुनझुनवाला की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने आकाशा एयरलाइंस के साथ एविएशन सेक्टर में एंट्री ली थी। झुनझुनवाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, राकेश झुनझुनवाला जिंदा दिल, मजाकिया और दूरदृष्टि वाले इंसान थे। वे भारत की प्रगति को लेकर बेहद उत्साहित रहते थे। उनका जाना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने लिखा, झुनझुनवाला ने लोगों का निवेश में विश्वास बढ़ाया था। पूरा देश उन्हें याद करेगा, लेकिन कोई उन्हें भूल नहीं पाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।